इस आदमी के शरीर का हर इंच नरक की आग में बेरहमी से जल चुका था। उस असहनीय पीड़ा ने उसे घोस्ट राइडर में बदल दिया, जो अपने हाथों पर खून लिए पापियों का शिकार करता था। हालांकि उसके पास न्याय की दृष्टि पेन एंड स्टेयर नहीं थी, लेकिन उसके पास हेल चार्जर और अमर शरीर था। इतना ही नहीं, उसके पास एक ऐसी अनोखी शक्ति भी थी जो बाकी 3 पीढ़ियों के घोस्ट राइडर्स के पास नहीं थी। वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह दूसरे आयामों के पोर्टल खोल सकता था। वो था रॉबी, चौथी पीढ़ी का घोस्ट राइडर। कुछ समय पहले तक वो सिर्फ एक साधारण मैकेनिक था, लेकिन एक गैंग की गलती की वजह से उसकी और उसके भाई की मौत हो गई। अपने भाई को खोने के गुस्से में रॉबी ने शैतान से सौदा कर लिया और घोस्ट राइडर बन गया। उसका भाई फिर से जीवित तो हो गया, लेकिन पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताने के लिए मजबूर हो गया। उस दिन के बाद रॉबी बदले की राह पर निकल पड़ा और उन अपराधी गैंग्स को निशाना बनाने लगा जिन्होंने उसके परिवार को तबाह कर दिया था। अपने एक मिशन के दौरान रॉबी ने एक बार फिर घोस्ट राइडर का रूप धारण किया ताकि दुष्टों को सजा दे सके, लेकिन इस बार उसकी हरकतों को डेजी नाम की एक महिला ने देख लिया, जिसके पास खुद भी विशेष शक्तियां थीं। अपने सामने खड़े उस भयानक रूप को देखकर डेजी हैरान रह गई और उसने सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। वो जल्द ही एक कार डीलर के जरिए रॉबी की ऑटो रिपेयर शॉप तक पहुंच गई और झिझकते हुए उससे पूछा कि क्या वो पिछली रात वाला जीव था। रॉबी ने इनकार कर दिया और झूठ बोला कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। डेजी ने रॉबी की परीक्षा लेने का फैसला किया। खतरे को भांपते हुए रॉबी पहले हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन डेजी ने अपनी शक्तियों से उसे कई फीट दूर उड़ा दिया। बिना रुके रॉबी ने जमीन से एक लोहे की छड़ उठाई और उसमें नरक की आग भर दी। कई दौर की लड़ाई के बाद यह साफ हो गया कि बिना रूप बदले रॉबी डेजी की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिरकार रॉबी खुद को और रोक नहीं पाया। नरक की आग ने उसकी त्वचा को घेर लिया और वो एक बार फिर घोस्ट राइडर में बदल गया। उसकी ताकत दोगुनी हो गई। सिर्फ एक मुक्के से उसने डेजी को काबू कर लिया और फिर पास पड़े धातु के खोल से उस पर हमला किया। घबराकर डेजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उस वार को रोकने के लिए किया। तभी घोस्ट राइडर को महसूस हुआ कि डेजी के अंदर कोई बुरी आत्मा या दुष्टता नहीं है। उसी पल उसे छोड़ने का फैसला करते हुए वो मुड़ा और वहां से चला गया। लेकिन डेजी, जो सच्चाई जानने के लिए दृढ़ थी, हार मानने वाली नहीं थी। उसने फिर से रॉबी का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। इस बार रॉबी ने आसानी से उसके हमले से बचते हुए सिर्फ एक मुक्के में उसे बेहोश कर दिया। जांच करने पर रॉबी को पता चला कि डेजी अपने बॉयफ्रेंड के बदले के लिए उसी गैंग को खोज रही थी। ये समझते हुए कि उनका दुश्मन एक ही है, दोनों ने मिलकर उस खतरे को खत्म करने का फैसला किया, कम से कम कुछ समय के लिए।